बच्चों, नियोजन के महत्व, उद्देश्य, विशेषता के पश्चात अब हम नियोजन के तत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपको नियोजन करना है, योजना बनाना है, प्लानिंग बनाना है, तो प्लानिंग के अंतर्गत किन तत्वों को समायोजित किया जाता है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग? अगर आपको प्लानिंग बनाना है तो प्लानिंग में किन तत्वों का समावेश होता है? कैसे बनाना चाहिए प्लानिंग? तो प्लानिंग का पहला तत्व लक्ष्य। लक्ष्य परिणाम होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं। लक्ष्य की प्राप्ति केवल नियोजन का अंतिम बिंदु नहीं होती, अपितु वह प्रबंध की सभी अन्य क्रियाएं जैसे संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, समन्वय, कर्मचारी की नियुक्ति आदि का भी अंतिम बिंदु होता है। उपक्रम का लक्ष्य निर्धारित करना नियोजन का प्राथमिक चरण है, क्योंकि बिना लक्ष्यों को निर्धारित किए नियोजन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो बेटा, नियोजन का सबसे पहला तत्व होता है लक्ष्य। लक्ष्य, गोल, टारगेट, वो अंतिम बिंदु जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने के उद्देश्य से आप जो काम कर रहे होते हैं, तो वो अंतिम बिंदु जहां तक आपको पहुंचना है वो लक्ष्य कहलाता है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हम योजना बनाते हैं, उसी के लिए हम सारे कार्य करते हैं। अतः नियोजन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है लक्ष्य, गोल। हम योजना बनाते हैं तो पहले कुछ न कुछ सोचते हैं कि हमें यह काम करना है, वो विचार हमारे अंदर आता है। सबसे पहले हमें टारगेट आया कि यह अचीव करना है, ये प्राप्त करना है। अब उसको प्राप्त करने के लिए आप वो सारे काम करेंगे जो उस लक्ष्य से संबंधित है। इसलिए नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है लक्ष्य, टारगेट। वो अंतिम बिंदु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के पश्चात हमारा काम समाप्त हो जाता है और फिर हम दूसरे लक्ष्य के निर्धारण के लिए फिर दूसरी योजना हम तैयार करते हैं। इसलिए अगर हमें कोई योजना बनाना है, नियोजन बनाना है, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बिना लक्ष्य के अगर आप कोई मेहनत करेंगे तो दिशा विहीन हो जाएंगे। किस दिशा में जाना है वो दिशा हमें पता नहीं होगी। जब तक लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे नहीं, तब तक आप अपने कार्य को वो दिशा प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिना नियोजन, बिना लक्ष्य के नियोजन का कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य है ही नहीं। नियोजन बनेगा कैसे जब तक आपके पास कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं हो। इसलिए पहला मुख्य तत्व है लक्ष्य। अगला रचनाएं। रचनाएं जिसको बोलते हैं रणनीति, स्ट्रेटेजीज। एक होती है व्यापार में नीति और एक होती है रणनीति। नीति का अर्थ क्या है? वो सामान्य नियम जो सभी को मान्य होते हैं, सभी को पता होते हैं, जिनका पालन करना होता है, वो पॉलिसीज कहलाती है। पर रणनीति क्या होती है? व्यूह रचना क्या होती है? किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार से बनाई गई प्लानिंग, जो कि हर किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है। जब तक हमें वो लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए, हम वो रणनीति किसी को नहीं बताते हैं। अर्थात कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना है, कोई विशेष काम करना है, तो उसके लिए विशेष प्रकार की योजना बनाई जाती है जो गुप्त रहती है। अंत समय तक उसे नहीं बताया जाता है जब तक उसकी आवश्यकता नहीं हो जाए। इसलिए इसमें कहा गया है कि प्रबंध में व्यूह रचना
या रणनीति आदि शब्द का प्रयोग युद्ध एवं खेल के क्षेत्र की तरह किया जाता है। जिस प्रकार युद्ध एवं खेल के मैदान में प्रतिपक्ष को हराने के लिए अनेक युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है और उनकी तैयारी को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के क्षेत्र में भी एक व्यवसायी को प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए मोर्चाबंदी करना पड़ती है, अर्थात उसे अपनी योजनाएं प्रतिद्वंदियों की योजनाओं को ध्यान में रखकर ही तैयार करना पड़ती है। जिस प्रकार युद्ध में आपको विजय हासिल करना है तो आप क्या करेंगे, उस प्रतिद्वंदी की सभी चालों को याद रख के उसकी सारी योजनाओं को ध्यान में रखकर आप अपनी योजना तैयार करेंगे और उस समय तक उस योजना का किसी को पता नहीं लगेगा जब तक कि उसका सही समय नहीं आ जाता है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विशेष प्रकार से बनाई गई रणनीति होती है जिसको हम बोलते हैं व्यूह रचना, मोर्चाबंदी, विशेष नीति। तो लक्ष्य पहला तत्व, रणनीति दूसरा तत्व। लक्ष्य वो अंतिम बिंदु जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और व्यूह रचना का मतलब होता है एक विशेष प्रकार से बनाई गई योजना जिसको कि अपने प्रतिद्वंदी की योजना को ध्यान में रख करके बनाया जाता है ताकि हम सफल हो सकें और हमारे बनाई गई नीतियां, हमारे बनाए गए विशेष योजनाओं का प्रतिद्वंदी को पता नहीं लगे और हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकें। इसे ही बोला जाता है रणनीति, मतलब विशेष प्रकार की नीति जो हर किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती और उस समय तक गोपनीय रखी जाती है जब तक कि उसका सही समय नहीं आ जाता। सही समय और स्थान को देखते हुए विशेष उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा ही उसका प्रयोग होता है और वह उन्हीं तक सीमित होती है जिसे हम बोलते हैं रणनीति, व्यूह रचना, स्ट्रेटेजी, स्पेशल पॉलिसी। अगला हमारा तत्व है नियोजन का उद्देश्य। नियोजन का प्रथम कार्य उद्देश्य या लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है। उद्देश्य परिणाम होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए क्रियाएं की जाती है। ये न केवल नियोजन के अंतिम बिंदु को ही स्पष्ट करते हैं अपितु प्रबंध की क्रियाओं जैसे संगठन, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, उत्प्रेरणा एवं नियंत्रण आदि के भी अंतिम बिंदु होते हैं। इस प्रकार संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण नियोजन का प्रथम चरण है। बच्चों, उद्देश्य और लक्ष्य ये दोनों एक जैसे समानार्थी शब्द दिखते हैं पर इनमें एक छोटा सा अंतर है। लक्ष्य वो अंतिम बिंदु जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, परंतु उद्देश्य क्या है? उस लक्ष्य तक पहुंचने के कारण जिन रास्तों को आप अपनाते हैं, जिन साधनों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। किस मकसद से आप वो काम को कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है? लक्ष्य प्राप्त करना। तो आप पढ़ने का उद्देश्य है लक्ष्य को प्राप्त करना। तो लक्ष्य और उद्देश्य में थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्य अंतिम बिंदु है कि वहां पहुंचते ही एक क्रिया आपकी समाप्त हो जाती है, अगला लक्ष्य आपको निर्धारित करना है तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा। पर उद्देश्य वो रास्ते, वो कारण जिसके वजह से आप किसी साधनों का प्रयोग करते हैं। अतः योजना का तीसरा जो तत्व है उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य अंतिम बिंदु है और उस अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए आप जिन साधनों का सहारा लेंगे, जिन रास्तों को अपनाएंगे, जिन कारण से आप कार्य करेंगे, उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। और उद्देश्य के कारण हम अन्य साधनों में समन्वय स्थापित करते हैं। लक्ष्य के कारण सभी साधन, जैसे आपका संगठन है, कर्मचारी की नियुक्ति है, इन सभी साधनों का आप उचित प्रयोग करते हैं, इनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। इसे ही हम उद्देश्य कहते हैं।